टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ कि उनका टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो यहाँ पर इस वीडियो में आज आपको मैं 5 टिप्स बताऊंगी और इस 5 टिप्स को आपको 7 दिन स्ट्रिक्टली फॉलो करना है डिसिप्लिन वे में। 8वें दिन बिलीव करिए आपका टाइम खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। आप चीज़ों को टाइमली करना सीख जाएंगे और अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से अच्छी बेहतर तरीके से बढ़ते चले। मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियोस के साथ साथ आपको एनसीईआरटी साइंस के भी सेक्शंस दिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं टाइम मैनेजमेंट टिप्स के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें कि 5 टिप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और अपने टाइम को मैनेज करना आप सीख जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट की यह है कि हमको जो चीज़ अच्छी लगती है हमको उस चीज़ को करने में समय निकालना नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगी। जब मैं अपने कॉलेज डेज में जाती थी तो सुबह का जो टाइम होता था 10 से 11 बजे के आसपास, तो उस समय पिक्चर जो देखते थे हम लोग दोस्त लोग जाकर, तो उस समय का जो टिकट था बहुत सस्ता रहता था और हमें कॉलेज भी जाना होता था। तो इस तरीके से समय को अपना मैनेज करते थे कि कॉलेज का एक आध क्लास भी अटेंड हो जाए और फटाफट जो 1 घंटा 2 घंटा बीच में मिल रहा है तो उसमें से एक आध क्लास बंक कर कर पिक्चर देखने ही पहुंच जाए, या अगर घर पे है तो घर पे किसी तरह से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर ले जिससे कि पापा को ये डांटे ना कि पिक्चर देखने जा रही हो, पढ़ नहीं रही हो। तो उससे टाइम अपना पढ़ाई भी हो गई और पिक्चर भी देख लिया। कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि जब हमको जो चीज़ काम करना है, जो चीज़ पसंद है, उसको करने के लिए हम खुद अपने समय को बना लेते हैं। तो वही चीज़ है, सबसे पहले आप जो करने जा रहे हैं, जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, उस एग्ज़ाम से प्यार करिए कि मुझे ये एग्ज़ाम अगर मेरा निकल गया तो ये ताज जो मेरे ऊपर लग जाएगा एक गवर्नमेंट जॉब का, ये मुझे कितनी एक खुशी देगा और कितना सबसे ज़्यादा सम्मान देगा मुझे भी और मेरे परिवार को भी। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मैंने लिखी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आपके लिए। सबसे पहला काम क्या आपको करना है, टिप नंबर 1, कि कल आप जो करने वाले हैं वो काम आप अपना आज ही प्लान कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कल जो जो चीज़ें पढ़नी है उसको आप प्लान आउट, पूरा उसका प्लान लेआउट उसका आप आज रात को ही प्रिपेयर कर लेंगे कि कल मुझे ये चीज़ें करनी है, जिससे कि आप जब कल स्टार्ट करेंगे अपना दिन तो आपका समय इस चीज़ में नहीं खराब होना चाहिए कि आप आज क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें। तो यहाँ पर जो प्लान बनाने का मतलब है कि आप किस सोर्स से पढ़ेंगे कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपने बनाया है अपना टारगेट, और या किस किताब से पढ़ेंगे, ये आपको एक दिन पहले ही सेट करके रखना है कि कल मैं क्या पढ़ने वाला या वाली हूँ। ठीक है। नंबर 2 है कि आप अपने पूरे 24 घंटे में अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करेंगे और उसके साथ साथ घंटों को डिवाइड करेंगे। जैसे कि आपका सुबह उठने से पहले का, जब आप बेड छोड़ते हैं उससे पहले का 1 घंटा 2 घंटा आप रिविजन के लिए रखेंगे। फिर जो बचे हुए आप नाश्ता करने के बाद का समय, वो आपका नया जो आपने पढ़ा है, जो आपको पढ़ना है, जो उसको रखेंगे। फिर सो के उठने के बाद का समय, जब आप खाना खा के सो जाएंगे उसके बाद, उसमें फिर से आप कुछ नया पढ़ेंगे। इसी तरह से शाम को आप नया पढ़ेंगे और सोने से पहले आपने जितना पूरे दिन में पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे। तो जो आपका डेली टारगेट्स है उसको 24 घंटे के हिसाब से उसको छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइड कर लेंगे और साथ साथ रिवीजन भी करते रहेंगे। नंबर 3 है आपकी कि आप जो भी पढ़ेंगे वो टाइमर के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे कि आपने हिंदी लेकर बैठे आप, तो आप हिंदी के लिए 1 घंटे का टाइमर लगाएंगे। टाइमर लगाने का फायदा क्या होता है, इसको आप कर देखिएगा कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। आप इतनी स्पीड से पढ़ते हैं, आपके अंदर जो नींद, एक आलसपन आ रहा होता है बीच में पढ़ते पढ़ते, वो भी गायब हो जाता है क्योंकि आपके सामने टाइमर चल रहा होता है। ये आप उससे रिलेट कर सकते हैं जब आप एग्जाम में बैठते हैं और टाइमर चल रहा होता है किसी भी क्वेश्चन में, या आपको पता है कि घड़ी का जो सुई है वो भागती चली जा रही है, तो आप कितनी एक्टिवली बिना नींद आए किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वही स्ट्रैटेजी आपको अपने पढ़ने के रूटीन में फॉलो करनी है कि कोई भी चीज़ आप लेकर बैठे, आपके पास क्लॉक होनी चाहिए। मोबाइल पर टाइमर मत लगाइएगा, नहीं तो मोबाइल से क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हुए टाइमर को लगाना है। नंबर 4 है आपकी कि STBST। ये STBST क्या है, स्मॉल टारगेट, ब्रेक, फिर स्मॉल टारगेट। आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से सोचा कि मैं साइंस का एक सब्जेक्ट लेके बैठ रहा हूँ और पूरी बायोलॉजी आज रिवाइज कर दूंगा, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, आपको एनिमल फिजियोलॉजी अलग कर देना है, आपको प्लांट फिजियोलॉजी अलग कर देना है। उसमें भी सब टॉपिक्स को देखना है कि आपको कौन सा आज एक पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर चैप्टर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोशन आपको रिवाइज करना है तो मोशन आपने ले लिया एक चैप्टर, या आपको ग्रेविटेशन रिवाइज करना है। तो इस तरीके से स्मॉल टारगेट, एक स्मॉल टारगेट आपने ग्रेविटेशन
चैप्टर रिवाइज किया या ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ा, फिर आपने ब्रेक लिया, आपने चाय पी या आपने क्विज़ सॉल्व किया, फिर आपने क्या किया, फिर एक स्मॉल टारगेट लिया और फिर आपने ब्रेक लिया। तो यहाँ पर STBST को आपको फॉलो करना है, स्मॉल टारगेट, ब्रेक एंड स्मॉल टारगेट। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड रहेगा फ्रेश रहेगा और टाइम, आपका टाइमर लगा है, टाइम आपका मैनेज होता और आपको एक अच्छे रिजल्ट तक ले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी हमारी टिप नंबर 5 कि स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन। अगर आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में बहुत सारे बच्चे हैं, आपके घर में पूरा ज्वाइंट फैमिली एक साथ रहती है, तब आपको ऐसी जगह खोजनी है जहां पर आप अपने माइंड को फोकस वे में पढ़ाई कर सके, या आप छत का कोना देख ले, या आप घर का कोई ऐसा कोना देख ले। मैं तो ये भी तक बोलती हूँ कि आप बाथरूम का स्थान खोज लें कि बाथरूम को एकदम साफ सुथरा करके वहां पर आप अपनी जगह को बनाए। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाथरूम में पढ़कर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो ये समय आपको लक्ष्य देने का है, आपको अपने गवर्नमेंट एग्जाम को निकालने का है। तो आप कहीं भी किचन का कोना, कहीं ऐसा कोना जहां पर आपको आवाज सुनाई ना दे, किचन में बैठे हैं, कहीं कोने में किचन है जहां पर कोई नहीं, अपने दरवाजा बंद किया, वहीं पढ़ना स्टार्ट कर दिया, छत के कोने में सीढ़ी में बैठ के, मतलब आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। घर में कोई आया जा रहा है, आप उससे बात ही नहीं करेंगे, हाय हेलो किया और निकल लिए। कितना भी कोई बोले कि ये कैसा है, इसको तो तमीज नहीं है, बात करने की बैठता नहीं है, जिसको जो सोचना है सोचता रहे, भाड़ में जाए। अभी आपका लक्ष्य है आपको सरकारी नौकरी को लेना। बाद में यही लोग आकर आपकी तारीफ करेंगे कि अरे ये तो हमसे मिलता ही नहीं था, तो पढ़ता रहता था। तो ये क्या है, अभी अपने हिसाब सब चीजों से अलग होकर, अलगाव कर अपनी चीजों में बढ़ते जाना है। साथ ही साथ डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा होता है सोशल मीडिया का या फिर फोन का। फोन कैसे, किसी का दोस्त का फोन आ गया, परिवार में किसी का फोन आ गया, तो लंबे समय तक बात करते चले गए। तो यहाँ पर इन सब चीजों से हटते हुए और अपने टाइम को संभालते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। तो ये जो आपके 5 टिप्स थी जो इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रही हूँ। सबसे पहले जो भी आप पढ़ेंगे कल, उसका आप प्लान बनाएंगे आज। दूसरी बात, पूरे 24 घंटे को डिवाइड करेंगे स्लॉट्स में कि मुझे कब रिवीजन करना है, कब नया पढ़ना है, कब मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सब्जेक्ट के भी टारगेट आपको सेट करने होंगे। तीसरा, आपको टाइमर के हिसाब से पढ़ना है, आप टाइमर सेट करेंगे, सब्जेक्ट खुद सामने रखेंगे और घड़ी जब आपके सामने टक 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 करती रहेगी तो आपकी स्पीड भी बढ़ाएगी। टारगेट है आपका कि STBST, स्मॉल टारगेट, ब्रेक, स्मॉल टारगेट। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, छोटे छोटे सब्जेक्ट को, छोटे छोटे सब्जेक्ट के टॉपिक्स को चूज करो, ब्रेक लो, फिर टॉपिक्स चूज करो, फिर ब्रेक लो। इस तरीके से आपको स्मॉल टारगेट रहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आप फ्रेश फील करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको सारे डिस्ट्रैक्शन से रहना है दूर, सब चीजों को करना है अलविदा और सिर्फ पढ़ाई और अपने फोकस दिमाग के साथ, अपने गोल के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। इसी तरह से और वीडियोस आते रहेंगे। आपको कोई डाउट हो, आपके डाउट से ही मैं क्वेश्चन निकाल कर आपके तक वीडियोस पहुंचाती हूँ। इसी तरह से और भी कोई क्वेश्चन होगा जरूर मुझसे पूछिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।